ब्रज भूमि एक ऐसा पवित्र भूमि जिसे श्री राधा कृष्ण के भूमि के नाम से जाना जाता है। 84 कोस में फैला ये भूमि जहाँ जब तक श्री राधा कृष्ण नहीं बुलाते तब तक यहाँ कोई जा ही नहीं सकता। और इन्हीं में से एक है वृंदावन धाम, एक ऐसा धाम जिसके कण कण में श्री राधा कृष्ण वास करते हैं। यहाँ की मिट्टी हो या लता पता, गौ माता और ब्रिजवासी सभी में आज भी आप श्री राधा कृष्ण को महसूस कर सकते हैं। और इस अद्भुत अनुभूति को महसूस करने और अपने दर्शन देने के लिए दूसरी बार हमें श्री राधा कृष्ण का बुलावा आ ही गया। तो आइए शुरू करते हैं ब्रजभूमि वृंदावन धाम की एक अनोखी यात्रा लेके श्री राधे कृष्ण का नाम। तो राधे राधे और गुड मॉर्निंग सबको एंड बैक टू ट्रैवलिंग आफ्टर 5 मंथ। और ये सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं, काफ़ी बड़ा एक यात्रा है हमारा। तो गाइज अभी मैं हूँ मथुरा वृंदावन में, यानी वह नगरी जहाँ पूरी कहानी की शुरुआत होती है। और जा रहे थे गोकुल गांव, पर उससे पहले हमने किया यमुना जी का दर्शन। वासुदेव भगवान जी के जन्म भगवान जी को लाए के टोकरी में रखे, वो लाए थे जन्मभूमि से जन्म हुआ, गोकुल में पाल वसन हुआ, केले कूदे बड़े हुए, माखन खाया, मिट्टी खाया, मिश्री खाया। यहाँ से पार करके ले गए थे। और सामने बिल्डिंग देख रहे वो है गोकुल गांव। यहाँ कृष्ण भगवान जी का घर है, सोने का झूला है, कदम का पेड़ है, बंसी पट है। ये सब 18 गली में पड़ता है, 4 चौक 18 गली। बोलो यमुना मैया की जय। तो अब हम प्रवेश कर चुके थे गोकुल के उन गलियों में जहाँ श्री कृष्ण बचपन में खेला करते थे। नंद भवन में श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन से लेकर बलराम दाऊ के घर, फिर हजारों साल पुरानी वह कदम वृक्ष जहाँ श्री कृष्ण बैठ के बांसुरी बजाया करते थे। फिर गोकुल के उस घर को देखा जहाँ मीराबाई कृष्ण नाम का भजन किया करती थी। और दर्शन के बाद हमने पी गोकुल की लस्सी। तो अभी हम लोग नंदगांव से दर्शन करके अभी हम लोग जा रहे हैं आपका यमुना घाट पे। तो नंदगांव का जो मतलब यहाँ से आपका यमुना घाट लगभग 10 मिनट लगता है। तो अभी चल के जा रहे हैं, गोकुल की गलियों पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं यमुना जी और घाटों का। तो अभी हम लोग यमुना नदी में सफ़र कर रहे हैं। तो राधे 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 राधे। तो दोस्तों अभी हम लोग उस घाट में बैठे हुए हैं जिस घाट के थ्रू भगवान कृष्ण को उनके पिता वासुदेव जी ने यहाँ से लेके गए थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है यमुना नदी और इस पार से वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को यहाँ से लाए थे। और यहाँ से होते हुए, इधर से होते हुए यहाँ पे ही सामने से भी सीढ़ी है जहाँ से आप नंद के महल जा सकते हैं। तो वहाँ पे लेके गए थे। गोकुल, नंदगांव और यमुना घाट दर्शन करने के बाद तो दोस्तों अभी हम लोग नंदगांव और यमुना नदी का तट दर्शन कर चुके हैं, यहाँ पे घाट दर्शन कर चुके हैं। और अभी बज चुका है ऑलमोस्ट 12, मतलब 11:30 बज चुका है। तो 12, तो यहाँ पे क्या है 12 से लेकर 4 तक सारे मंदिर बंद होते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग ने सोचा है कि अभी हम लोग तो मथुरा पे स्टे कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से शिफ्ट होंगे होटल पे, मतलब वृंदावन। फिर वृंदावन में शिफ्ट होके लंच करके उसके बाद हम लोग 4 बजे जाएंगे द्वारकाधीश और फिर उसके बाद जाएंगे जन्म स्थान श्री कृष्ण जी का। तो अभी फ़िलहाल तो यही प्लानिंग है, अगर चेंज होता है तो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। तो यहाँ के कुछ बेहतरीन लोकल स्ट्रीट फूड चखने के बाद हम पहुँच गए मथुरा द्वारकाधीश मंदिर। और फिर द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद हम पहुँच गए श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण जन्मभूमि वही कंस का कारागार और बाद में बनाया गया मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और फिर रात का प्रसाद पाने पहुँच गए श्री राधा केली कुंज आश्रम जहाँ श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग होता है। तो राधे राधे दोस्तों, तो आज डे 2 है अपना। तो दूसरे दिन की शुरुआत होती है वृंदावन में, और शुरुआत भी उनसे जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदली है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। तो सुबह 8 बजे हम पहुँच गए श्री राधा केली कुंज आश्रम श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए। बहुत सारे लोग फूल रास्तों में बिछाए गुरु जी के एक दर्शन के लिए कई घंटों से इंतजार करते हैं, और हमें दर्शन मिलता है श्री प्रेमानंद महाराज जी का। इस दर्शन को मैं कभी भूल नहीं सकता। अब हम जा रहे थे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, जिन्होंने एक बार स्वयं बाल रूप धारण करके अपने भक्तों को दर्शन दिया था। और कहते हैं वृंदावन बिना बांके बिहारी के दर्शन के बिना अधूरा है।
और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके हम पहुँचे श्री राधा वल्लभ मंदिर। कहते हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। और श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद हम पहुँच गए निधिवन। वृंदावन जाने वाला हर इंसान निधिवन जरूर जाना चाहता है। निधिवन एक साधारण वन नहीं बल्कि ये सारे पेड़ तुलसी के पेड़ हैं और तुलसी के ये पेड़ गोपियां मानी जाती है और माना जाता है आज भी संध्या के समय सभी गोपियां राधा कृष्ण के साथ नृत्य करती है। इसीलिए 5:30 बजे के बाद किसी भी इंसान का यहाँ जाना मना है और पंछियां भी शाम होते ही यहाँ से उड़ जाती है। क्यों, है ना अद्भुत। इसीलिए निधिवन जाना हर एक राधा कृष्ण के भक्त का सपना होता है। कहते हैं शाम के वक्त प्रेम मंदिर जाने का सबसे सही समय होता है और इसलिए हम पहुंच गए प्रेम मंदिर। मंदिर की चमक और सुंदरता को सूरज की अंतिम किरण के साथ एक अलग ही चमक मिल रही थी। वहीं मंदिर के बागीचे में हर एक चीज को इतनी सुंदर और सादगी से बनाया गया था कि मानो देखते ही रह जाऊं। और फिर समय ढलते ही यहाँ की जलती हुई लाइटें अपने बदलते रंगों के साथ और भी खूबसूरत बना रही थी। प्रेम मंदिर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। तो राधे राधे दोस्तों, आज हमारा वृंदावन में डे 3 है। श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम यानी कांच मंदिर वृंदावन धाम का एक मुख्य आकर्षण केंद्र। ये मंदिर पूरी तरह कांच से बना हुआ है। इसकी चमक काफी सुंदर और साथ ही राधा कृष्ण जी की प्रतिमा जो कि काफी मनमोहक है। और फिर कांच मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल पड़े श्री राधा रानी जी की जन्मभूमि यानी बरसाना की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं बरसाना में श्री राधा रानी के मंदिर के पास और अभी हम लोग ने लिया है रोपवे का टिकट, जिससे अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और दर्शन करेंगे। और थोड़ी इंतजार के बाद रोपवे के सहारे हम पहुंच गए श्री लाडली जी महाराज और दर्शन किया श्री लाडली जी राधा रानी का। माना जाता है 100 लोग वृंदावन आते हैं और उन्हीं में से 10 लोगों को राधा रानी बरसाना बुलाती है। सभी लोग खुशी से नाच गा रहे थे। तो श्री लाडली जी के दर्शन के बाद हम पहुंच गए श्री गिरिराज जी मंदिर गोवर्धन। तो एक बार श्री कृष्ण जी ने ब्रिजवासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली में उठाकर सभी ब्रिजवासियों की रक्षा की थी। अभी के समय गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो गिरिराज जी के दर्शन के बाद हम पहुँच गए राधा कुंड श्याम कुंड संगम और कुंड के पवित्र जल को नमन किया। माना जाता है एक बार राधा रानी ने अपने कंगन से खोदकर इस कुंड का निर्माण किया था, जिसे हम श्री राधा कुंड कहते हैं। वहीं श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदकर अपने इस कुंड का निर्माण किया, जिसे हम श्याम कुंड कहते हैं। अब हम बरसाना से वापस लौटकर आ चुके थे वृंदावन माँ वैष्णो देवी। यहाँ विशाल माँ वैष्णो देवी का मंदिर है जो कि काफी सुंदर है। वहीं मंदिर की अंदर के बनावट को देखकर मानो क्या ही कहने। और माता के दर्शन के बाद आज तीसरे दिन का अंत प्रिया कांजू मंदिर यानी लोटस टेम्पल के दर्शन के साथ होता है। तो राधे राधे दोस्तों, एंड आज है डे 4। तो चौथे दिन की शुरुआत हमने की गोकुल रमन रेती के दर्शन से। यहाँ मंदिर में अनोखे तरीके से हाथी द्वारा आरती कराया जाता है, जो इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा। तो दर्शन के बाद हम पहुँचे उस अद्भुत जगह में जहाँ बाल रूपी कान्हा खेला करते थे, यानी रमन रेती। जी हाँ, इसी रेती में बाल रूपी कान्हा खेला करते थे और इस रेती के कण कण में श्री कृष्ण आज भी वास करते हैं। और दुनिया भर से लोग इस रेती में खेलने, अपने शरीर में लगाने और कृष्ण को महसूस करने आते हैं। और यही एक वन है जिसे रमन रेती वन भी कहते हैं।
तो इस अद्भुत रमन रेती के दर्शन के बाद हम पहुंच गए मथुरा विश्राम घाट। हमने गोकुल में तो यमुना जी का दर्शन कर लिया था, पर अब बारी थी मथुरा में यमुना जी के दर्शन का, यानी विश्राम घाट। माना जाता है श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद यहीं आकर विश्राम किया था, इसीलिए इसे विश्राम घाट कहा जाता है। विश्राम घाट के दर्शन के बाद हम पहुंच गए उस जगह जहां श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, और यहीं से आपको दिख जाएगा मथुरा का एक मनमोहक दृश्य। तो जी हाँ, मथुरा से निकलकर हम पहुंच गए वृंदावन, अंग्रेजों की मंदिर के नाम से फेमस इस्कॉन मंदिर। तो जी हाँ, ये नाम सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया था कि यहाँ पे इस्कॉन को अंग्रेजों की मंदिर क्यों कहते हैं। फिर मालूम चला जहाँ हम हिंदू अपने सनातन धर्म, जो कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, इसे छोड़कर बाहरी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वही दूसरे देश के लोग यानी फॉरेनर हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। यही वजह है कि वृंदावन इस्कॉन मंदिर में बहुत सारे फॉरेनर आपको कृष्ण भक्ति में डूबे मिलेंगे, और ये सारा श्रेय जाता है स्वामी प्रभुपाद जी को, जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाया है। और इस्कॉन टेम्पल के प्रभाव के कारण मैं भी श्री कृष्ण भक्ति में जुड़ पाया हूँ। तो इस्कॉन एक ऐसा जगह है जहाँ पे ना कि हिंदू बल्कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग आके कृष्ण भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो जय हो प्रभुपाद की। तो दोस्तों, ये थी मेरी ब्रजभूमि की यात्रा, जो कि राधा कृष्ण जी के आशीर्वाद से मैं दूसरी बार फिर से आ पाया। तो राधा कृष्ण जी की कृपा होगी तो वापस से मिलेंगे इस ब्रजभूमि में, इस ब्रज की मिट्टी में। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक राधे राधे।